हेलो एंड वेलकम क्यूरियस माइंड्स। वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ आईआरआई वाला। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैसे की। जी हाँ, जब भी स्टूडेंट अपनी लाइफ में एजुकेशन कर रहा होता है तो बहुत सारे ऐसे फेज आते हैं जब उसको लगता है कि अभी मैं पढ़ाई छोड़ के कुछ नौकरी में लग जाता हूँ या कुछ अर्ली जॉब ऑप्शंस के लिए ट्राई करता है, और उसके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन होता है फेलोशिप। अगर कोई भी स्टूडेंट को फेलोशिप टाइम पे मिल रही है तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। वो लॉन्ग टर्म प्लान कर सकता है एजुकेशन में, हायर स्टडीज के लिए प्लान कर सकता है। और इसीलिए हमारे जो भी नेशन रहता है, कोई भी कंट्री है, वो अच्छी अच्छी फेलोशिप्स ऑफर करती हैं ताकि जो ब्रिलियंट और जीनियस माइंड्स हैं उनको हायर एजुकेशन तक लेके रखें और उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करें। इसी के रेफरेंस में क्या क्या स्कॉलरशिप के ऑप्शंस हैं हमारे एग्रीकल्चर में, उन सारी डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर आप यूजी में हैं, आप पीजी में हैं या पीएचडी में हैं, कोई भी आप लेवल ऑफ एजुकेशन पे हो तो भी आपके लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, फेलोशिप्स हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट आईआरआई वाला, आपको पता है कि एग्रीकल्चर के लिए हम ब्रिलियंट कंटेंट्स लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरा नाम है सुधीर चौधरी, पीएचडी स्कॉलर, डिवीजन ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, आईसीआर आईआरआई न्यू दिल्ली। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा सबसे पहले बैकग्राउंड की फेलोशिप्स, जैसे मैंने बताया कि आपको क्यों ज़रूरी है फेलोशिप्स। उसके बाद स्कॉलरशिप्स यूजी वालों के लिए क्या है, पीजी, पीएचडी, पोस्ट डॉक, इन सब के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं अपने पास। इंडस्ट्री सेंट्रिक स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी होती हैं, फीमेल स्कॉलरशिप्स, रिजर्व्ड कास्ट स्कॉलरशिप, इन सब के बारे में भी। एक प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप होती है, पीएम स्कॉलरशिप जिसको अपन बोलते हैं, और इन स्कॉलरशिप्स को कैसे अवेल करें इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। तो आई होप बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है सबके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे छोटे भाइयों के लिए, अंडर ग्रेड्स के लिए, जो भी अभी यूजी कर रहे हैं उनके लिए। तो सबसे मेजर या सबसे कॉमन उनकी जो फेलोशिप है वो है अंडर ग्रेजुएट की एनटीएस, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप पोर्टल। इस इस पर्टिकुलर यूजी एनटीएस में क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट आईसीआर के थ्रू, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू अगर एग्जाम देता है, कोई उसको अलॉट होती है यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी में उसको एज एन फाइनेंशियल ग्रांट के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपने यूजी के जो भी बेसिक खर्चे हैं वो आसानी से निकाल पाए। और उसको जो प्राइस मिलती है वो मिलती है मंथली 3000 पर मंथ। ये जब भी अंडर ग्रेजुएशन में होता है तो आपको ये मिलती है। और इसमें एक सिंपल सा रूल था पहले भी, वो ये था कि अगर आप एनटीएस तभी मिलती है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को तो मैं आपको बता दूं, एनटीएस तभी मिलती है जब आप अपने, जैसे आपका डोमिसाइल स्टेट है लेट से राजस्थान, और अगर आप राजस्थान में ही कोई कॉलेज लेते हो तो आपको एनटीएस नहीं मिलती है। आपको एनटीएस तब मिलती है जब राजस्थान के अलावा जैसे हरियाणा में या एमपी में या कश्मीर में, मतलब दूसरे स्टेट में अगर आप एनरोल्ड होते हो तो आपको एनटीएस स्कॉलरशिप मिलती है। बस ये एक शर्त होती है कि आपको दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना है अगर आपको यूजी एनटीएस लेनी है तो। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। अब इसके अंडर में आपको 3000 रुपये मंथली मिलते हैं। और ये जो भी स्ट्रेंथिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन इंडिया प्रोग्राम के अंडर में आता है, जो कि एजुकेशन डिवीजन आईसीआर के अंडर में है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पीजी वालों के लिए, आईसीआर पीजी एनटीएस। अब जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब जो एमएससी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एनटीएस होती है और उसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है। वो अमाउंट है 5000 रुपीज। एक सिंपल सा वही फिनोमिना है कि एनटीएस स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलेगी जो अपने स्टेट के बाहर एमएससी या जो भी अपनी एजुकेशन है वो परस्यू कर रहे हैं। अगर आप सेम स्टेट में हो तो आपको वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि पहले एक रूल था कि आपको, अगर आपने यूजी एक कॉलेज से की है और पीजी उसी कॉलेज से कर रहे हो तो आपको एनटीएस नहीं मिलती थी। लेकिन ये रूल रिवाइज हो गया था 2022 में, और 2022 के बाद से अगर आप यूजी, पीजी या पीएचडी, वो एनटीएस जो आपकी स्कॉलरशिप है, जो फेलोशिप है, वो आपको मिलेगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही शर्त है कि आपका सेम डोमिसाइल स्टेट वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप दूसरे स्टेट में एनरोल हो तो आपको जरूर मिलेगी। तो आईसीआर पीजी एनटीएस का पैसा कितना होता है? वो होता है 5000 पर मंथ, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है कोई भी डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर में। तो ये है।
बाकी सेम ही है कि आईसीआर के थ्रू वो कॉलेज अलॉट होना चाहिए और ऑल इंडिया जो आपका एग्जामिनेशन है पीजी वाला उसके थ्रू अलॉट होना चाहिए। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले से पता है। अपन बात करते हैं आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप। अब आईसीआर पीजी का क्या मतलब है? अब लेट से आपने आईसीआर का एग्जाम दिया और आईसीआर के एग्जाम में आपने टॉप रैंक्स अचीव करी और उस टॉप रैंक में आने के बाद आईसीआर पीजी का अलग से फेलोशिप होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं सोयल साइंस में, तो सोयल साइंस में जो भी आपके नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उसका रफली 25% ऑफ जो टोटल सीट्स हैं उसका 25% को आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप मिलती है और उसमें जो अमाउंट है वो होता है 12,640। पहले इसको आईसीआर जेआरएफ बोलते थे, लेकिन ये जेआरएफ वर्ड जो है अभी पीएचडी के लिए यूज होता है। लेकिन बच्चों में कॉमन यही है कि जेआरएफ स्कॉलरशिप मिलती है आईसीआर पीजी में, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आईसीआर पीजी फेलोशिप कहते हैं इसको, पीजीएस कहते हैं। आईसीआर पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप पीजीएस कहते हैं इसको। और इसमें जो अमाउंट मिलती है वो 12,640 मिलती है। उसके अलावा पूरे साल के लिए 6,000 कंटिजेंसी मिलती है और वो 2 साल के लिए मिलती है। मीन्स एडिशनल 12,000 आपको मिलेगी कंटिजेंसी। अगर आपको बुक्स खरीदनी है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी है रिगार्डिंग टू योर स्टडी, तो वो सब आप खरीद सकते हैं इस पर्टिकुलर अमाउंट से। तो मंथली आपको 12,640 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा भी स्कॉलरशिप, जैसे कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपको पैसे देती है, जैसे मैं अगर बात करूं आईआरआई, तो आईआरआई की खुद की स्कॉलरशिप होती है 7,500 रुपीज़। वो मंथली मिलती है आपको अगर आप आईआरआई में पीजी फेलोशिप नहीं है तब भी। तो ये सीन है कि आपको ये आईसीआर पीजी फेलोशिप मंथली मिलती है और ये टॉप रैंक्स वालों को ही मिलती है। वो हर एक डिसिप्लिन में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स हैं जिनको ये मिलती है और उनको आईसीआर पीजी एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जो आपका टॉप रैंक्स वालों को ही मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि जो भी आईसीआर का एग्जाम देगा सबको मिलेगा, नहीं, टॉप रैंक्स को ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आईसीआर जेआरएफ एसआरएफ, जो भी लोग पीएचडी में एडमिशन लेते हैं उनको ये फेलोशिप मिलती है और ये फेलोशिप पहले 31,000 थी, बट फ्रॉम अक्टूबर 15 ये आईसीआर ने इस चीज को 37 कर दिया है। 37,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेंगे अगर आप आईसीआर जेआरएफ या एसआरएफ, मींस सेम चीज, अगर आप आईसीआर पीएचडी एंट्रेंस देते हो और आप टॉप रैंक्स में हो। मींस जैसे मैं अगर वापस में सोयल साइंस की बात करता हूं, अगर आप लोग जैसे सोयल साइंस में लेट से 98 सीट्स है एसआरएफ में, उसमें से टॉप 13 और 14 के आसपास को जेआरएफ एसआरएफ मिलती है। जेआरएफ होती है पहले 2 साल के लिए पीएचडी में और लास्ट ईयर के लिए एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाती है। वो जो जेआरएफ की स्कॉलरशिप है वो 37 है और एसआरएफ की होती है 42। तो ये अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप आपको मिलती है इस पर्टिकुलर टॉप रैंक्स वालों के लिए। और इसमें जो कंटिजेंसी अमाउंट है, मतलब अगर आप एडिशनली कोई चीज लेना चाहते हो तो हर साल आपको 10,000 रुपीज पे आपको मिलते हैं, जो आप उससे अपनी जैसे बुक्स स्टेशनरी का सामान वगैरह ले सकते हैं। तो ऑल एंड अराउंड एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है अगर आप जेआरएफ एसआरएफ की स्कॉलरशिप ले रहे हो तो ये चीज़ मिलती है अगर आप टॉप रैंक्स में आते हो। और इसी के लिए वही आईसीआर जो जेआरएफ एग्ज़ाम होता है उसमें आपको जो भी आपके डिसिप्लिन है उसमें आपको टॉप रैंक्स लेनी पड़ती हैं। और उसमें टॉप रैंक्स में जो भी आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हो, अगर आपको रैंक आ रही है मतलब टॉप में, तो आपको ये स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। उसका एक रिवॉर्ड भी होता है, मतलब एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, आईसीआर जेआरएफ सर्टिफिकेट। आगे बात करते हैं यूजीसी फेलोशिप फॉर पीएचडी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हर साल में 2 बार पेपर करवाती है और उसके एक यूजीसी नेट का पेपर होता है। अगर आप वो पास करते हो यूजीसी नेट जेआरएफ, तो आपको सेम अमाउंट 37,000 फॉर 2 years और लास्ट में एसआरएफ 42,000 फॉर द रिमेनिंग पीरियड ये आपको मिलता है। और ये जो फेलोशिप होती है वो 5 साल के लिए होती है। 5 साल के लिए आपको ये वाला अमाउंट मिलेगा, 37 फॉर इनिशियली 2 years, 42 फॉर द रेस्ट ऑफ द 3 years। और इसमें एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि एचआरए भी मिलता है। एचआरए होता है हाउसिंग रेंट अलाउंस, जो कि 10,000 पर मंथ आपको मिलेगा। मींस ऑन एंड अराउंड आपको और 50,000 के आसपास पर मंथ आपको पैसे मिलेंगे टू कैरी आउट योर रिसर्च, टू कैरी आउट योर फाइनेंसेस इन द टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर परस्यूइंग पीएचडी। इसके अलावा कंटिजेंसी भी मिलती है 10,000 पर एनम फॉर जेआरएफ्स। और कंटिजेंसी ये पूरी साल की 10,000 रुपये मिलते हैं, ताकि आप वही सारा कुछ स्टेशनरी वगैरह कुछ लेना हो तो आप वो ले सकते हैं। और ये वाला यूजीसी फेलोशिप मतलब एग्रीकल्चर में मेजरली बच्चे लोग एनवायरमेंट साइंस से देते हैं।
और एनवायरमेंट साइंस में सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, ये सब के लिए थोड़ा कटिंग एज रहता है कि मतलब थोड़ा बेनिफिट रहता है, क्योंकि उसमें जियो साइंसेस वगैरह सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से थोड़ा रिलेशन रहते हैं। पेडोलॉजी से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो एनवायरमेंट साइंस यूजीसी से आप दे सकते हैं अगर आप एमएससी एग्रोनॉमी सॉइल साइंस से दे रहे हैं। बाकी हमने एंटो के स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो यूजीसी एनवायरमेंट साइंस से पास कर चुके हैं, तो कोई बैरियर नहीं है, आप दे सकते हैं। उसके बाद में आती है, अगर आप जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से एमएससी कर रहे हैं तो आप सीएसआईआर फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। इसमें वही सारा कुछ होता है। यूजीसी नेट जेआरएफ आपको पास करना होता है। जेआरएफ मतलब वही जो टोटल सीट्स का, देखो इसको मैं एक चीज बताऊं, यूजीसी का जो एग्जाम है वो लेट्स से 1000 एप्लीकेंट्स हैं, 1000 एप्लीकेंट्स में से 6% जो एप्लीकेंट्स हैं, मतलब 60 जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका पास होता है यूजीसी नेट। और 1000 एप्लीकेंट्स में से 1%, मतलब 10 स्टूडेंट्स का होगा यूजीसी नेट जेआरएफ। और ये जो पैसा मिलेगा ना, वो उन 1% स्टूडेंट को मिलेगा, 1% ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स। वो डिपेंड करता है कि किसी साल कितने भी एक्सपीरियंस हो, टॉप 1% को ही मिलेगा। और जो अगर आप टॉप 6% में आते हो तो यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, जिसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का के लिए क्वालिफाई कर लेते हो, मतलब आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये होता है 6% और 1% वालों के लिए, ठीक है। अब सेम सीएसआईआर फेलोशिप में भी है और अमाउंट भी सेम है, बस वो जो मतलब इसमें जो साल में 2 बार होता है वो भी है। केमिकल साइंसेस अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन, प्लेनेटरी साइंसेस में होता है, लाइफ साइंसेस में होता है, मैथमेटिकल साइंस में होता है, फिजिकल साइंस में होता है। इन सारे पेपर होता है एमसीक्यूज बेसिस पे ये सारा कुछ। और इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड और जनरल साइंस भी पूछी जाती है। और ये पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइडेड हैं, जिसमें पार्ट सी में साइंटिफिक नॉलेज जो भी आपका डिसिप्लिन है उससे पूछी जाती है। और उसमें जो अमाउंट है वो सेम है, 37,000 फॉर इनिशियल 2 years, और एसआरएफ को होता है 42,000 पर मंथ। आई होप इट इज अभी तक आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि यूजीसी फेलोशिप क्या होती है, सीएसआईआर फेलोशिप क्या होती है, आपकी आईसीआर जेआरएफ एसआरएफ क्या है, आईसीआर पीजी क्या है, यूजी एनटीएस, पीजी एनटीएस, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। अब जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि आपको इंडस्ट्री लेड फेलोशिप्स के भी बारे में हम बताएंगे। तो अगर आप एमएससी कर रहे हैं, जैसे कि डिसिप्लिन है सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी या एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन से या प्लांट साइंसेस से कर रहे हैं, तो एक कोर्टेवा एग्री साइंस स्कॉलरशिप होती है, जो कोर्टेवा कंपनी है वो स्कॉलरशिप्स देती है हर साल, ताकि जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। और वो फीमेल स्टूडेंट्स को दी जाती है, मेरिटोरियस फीमेल स्टूडेंट जो भी पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में भी हैं, और 11th-12th के स्टूडेंट्स को भी देते हैं जिसमें एग्रीकल्चर है। तो इन सबको ये स्कॉलरशिप दी जाती है, कोर्टेवा एग्री साइंस स्कॉलरशिप। और इनके लिए एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ब्रीडिंग, इन सारे सब्जेक्ट्स में देते हैं। और इसकी जो अमाउंट है वो होती है 50,000 और 25,000, मतलब ये स्कॉलरशिप अमाउंट है जो 25,000 में मिलती है, 50,000 मिलती है, और कोर्टेवा इसको देती है ईयरली। और इसका जो भी फॉर्म वगैरह आता है वो भी हर साल निकलता है। और इन सब के लिए हमने लास्ट में एक आपको एक ग्रुप बना रखा है, जिसमें जो भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई फॉर्म आएगा या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो हम शेयर करते रहेंगे। तो उसके लिए लास्ट में बने रहें, उसका लिंक है। अब एक होती है पीएम फेलोशिप, प्रधानमंत्री फेलोशिप, वो 5 साल के लिए होती है। फर्स्ट ईयर में आपको 70,000 पर मंथ मिलता है, सेकेंड ईयर में फिर से 70,000 पर मंथ मिलता है, थर्ड ईयर में 75,000 पर मंथ मिलता है, फोर्थ ईयर में 80,000 और फिफ्थ ईयर में भी 80,000 पर मंथ। इसमें एक शर्त होती है, पीएम फेलोशिप होती है, आप कोई इंडस्ट्री के साथ, लेट्स से कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को कोई टाइप की रिसर्च करनी है और आपको भी उसी टाइप की रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो आपकी आधी जो फेलोशिप अमाउंट है वो तो देती है गवर्नमेंट, और आधी जो फेलोशिप अमाउंट है वो देता है आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो आप टोटल, आपको लेट से 40,000 आपको मिल रहे हैं, और उस 80,000 आपको टोटल स्कॉलरशिप मिल रही है, फेलोशिप मिल रही है। और उससे आप उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसर्च करोगे। लेट से उनको कोई वेराइटी पे, ऐसी कोई रेजिस्टेंट वेराइटी पे काम कराना है, तो आप उस रेजिस्टेंट वेराइटी पे ट्रायल करके देखोगे कि हाँ ये कैसी चल रही है, क्या उसका डेवलपमेंट वगैरह है, इसका क्या फील्ड ट्रायल्स में क्या क्या रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, वो सब आप उनके हिसाब से देखोगे। इसी को अपन बोलते हैं पीएम फेलोशिप। और ये 2 लाख पर ईयर के ग्रांट्स उसमें मिलते हैं, 5 साल के लिए 10 साल का ग्रांट उसमें मिलता है। मतलब टोटल 5 साल के लिए फेलोशिप है। और जो हैप्टी अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है, 80,000 पर मंथ आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। इसके लिए भी हर साल फॉर्म निकलते हैं, जो हम आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा इसका जो टेन्योर है वो
अगर आप पीएचडी 4th ईयर तक हैं तब भी आप लगा सकते हैं, इस फॉर्म को लगा सकते हैं। और इसकी जो बाकी गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ डिटेल में दे रखी है। आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ये प्लान है कि सर ये तो हो गया, आप इंडिया में हमने ये सब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की, इंडस्ट्री की आपने स्कॉलरशिप्स बता दी, मुझे करना है फॉरेन में पढ़ाई, उसके लिए कोई स्कॉलरशिप है कि मैं गवर्नमेंट के पैसे से बाहर जाके पढ़ाई करूं? तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप है। सबसे पहले नेताजी सुभाष आईसीआर इंटरनेशनल फेलोशिप, जो कि आईसीआर देता है। ये जो फेलोशिप है इसका नाम शॉर्ट फॉर्म है NSICRIF बोलते हैं, नेताजी सुभाष आईसीआर इंटरनेशनल फेलोशिप। और इसको जो भी अवार्डी होता है उसको NSICR इंटरनेशनल फेलो बोलते हैं। इसमें चाहे वो इंडियन हो चाहे ओवरसीज नेशनल स्टूडेंट्स हो, दोनों को मिलता है। और इसमें एक मास्टर्स डिग्री अगर आपने कर रखी है, उसमें 6.60 जीपीए या 65% मार्क्स होने चाहिए आपके पीजी डिग्री में, और आपकी एज 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन सर्विस कैंडिडेट है तो 40 तक एज भी चलेगी आपकी, लेकिन 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो अमाउंट मिलता है वो मिलता है, अगर आप इंडियन हैं और बाहर जा रहे हैं तो आपको $2000 मंथली आपको दिया जाता है। और उसके अलावा जैसे कंटीजेंसी या कुछ और आपका प्रिपरेटरी एक्सपेंसेस है कि आप जाना चाहते हैं तो आपके पास पैसे नहीं कुछ चीज़ों को, जैसे फ्लाइट के इधर उधर, तो आपको $1000 मंथली और मिलते हैं, जो लमसम आपको कंटीजेंट अमाउंट के लिए बेसिस पे दिया जाता है। कोई ओवरसीज फेलो इंडिया में आके पढ़ाई करना चाहता है, उसको 40,000 मंथली दिया जाता है और 25,000 दिया जाता है कंटीजेंट अमाउंट, जो कि उसके बाकी खर्चों के लिए है। तो ये होती है नेताजी सुभाष आईसीआर इंटरनेशनल फेलोशिप, जो आईसीआर देता है। इसका भी फॉर्म हर साल आता है और इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू वो स्क्रीनिंग होती है। आईसीआर इसकी स्क्रीनिंग करता है कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, तो उसकी भी हम आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस देते रहेंगे जब भी नेताजी सुभाष का कोई फॉर्म आएगा। तो उसके बाद है फुल ब्राइट नेहरू मास्टर्स एंड डॉक्टरल फेलोशिप। ये उन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स जो एकेडमिक्स में अच्छे हैं, जो बाहर जाके अपनी रिसर्च या स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए। और इसमें जो नेहरू फुल ब्राइट, मेजरली लोग पोस्ट डॉक के लिए जाते हैं, पोस्ट डॉक के लिए एप्लीकेशंस रहती हैं। और इसके अलावा भी लोग जा सकते हैं, मतलब पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। इसमें फुल ब्राइट नेहरू डॉक्टरल फेलोशिप होती है। और इसके अलावा भी जैसे बहुत सारी अलग फेलोशिप्स हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीपति, श्रीमती मेरिट स्कॉलरशिप, श्रीमती सोनम्बा टीके गुरुदिसपा स्कॉलरशिप, लेट श्री गोपाल एंडोमेंट स्कॉलरशिप, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मतलब अलग अलग स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती है। इन स्कॉलरशिप्स के बाद आप डिटेल सर्च कर सकते हो। ये बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर के बेसिस पे होती है, लेकिन इसमें अच्छी आपको मतलब 7.5 और जीपीए से ज़्यादा होना चाहिए। तो इन स्कॉलरशिप को भी आप डिटेल में देख सकते हो। और जो भी इनकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी आपके पास अपडेट्स आएंगे वो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। और उस शेयर करने के लिए आप हमारे इसी वीडियो में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको रेगुलर अपडेट्स देंगे कि कौन कौन सी फेलोशिप्स का नोटिफिकेशन आया है, उसको कैसे अवेल करना है, क्या प्रोसेस है उसको लगाने का, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपना कमेंट्स लिख सकते हैं, और कोई क्यूरी रह गई हो तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का क्या सीन है, फेलोशिप का क्या सीन है। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो इस चीज़ को लेके तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो जैसा भी लगा, अच्छा लगा, मीडियम लगा, बुरा लगा, तो उसका फीडबैक ज़रूर लिखें, ताकि हम अच्छे बेटर कंटेंट के साथ, बेटर स्क्रिप्ट के साथ आ सकें। अगर जैसा भी आपका फीडबैक है वो ज़रूर मेंशन करें। योर वर्ड्स मैटर्स अ लॉट, दैट इज़ द ओनली एनर्जी व्हिच ड्राइव्स अस टू मेक दीज काइंड ऑफ वीडियोज़। और अगर आपको कोई और फॉरेन स्कॉलरशिप का बारे में और डिटेल में जाना है तो वो भी आप लिख दें कि इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप पे हमें और डिटेल में जाना है, चाहे वो फॉरेन हो या चाहे इंडियन स्कॉलरशिप हो, उसके डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। और अगर सब कुछ आपको अभी तक ये थोड़ा वैल्यूएबल लगा हो तो आपके फ्रेंड्स और जूनियर्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इन स्कॉलरशिप्स के बारे में पता चले। और लाइक करें हमारे वीडियो को। अगर अभी भी आपने IRA वाला को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, कीप लर्निंग।